हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बात कर रहे हैं यहां पर आर्टिकल्स की। मैं पॉलिटी आपको करा रहा हूं। आर्टिकल संख्या 11 तक मैंने करा दिए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल संख्या 12 की। तो आर्टिकल संख्या 12 क्या कहता है, इसके महत्व क्या हैं, ये आर्टिकल भारतीय संविधान में क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 12, देखो क्या होता है कि जो भाग नंबर 3 है, भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 है, वो आर्टिकल संख्या 12 से लेकर 35 तक आता है। पहली बात, अब ये भाग नंबर 3 में आता है क्या है सर, भाग नंबर 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार इस भाग में आते हैं। ये आपको याद रखना है। अब मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से देश से मौलिक अधिकार लिए गए हैं भारत में। अब आर्टिकल संख्या 12 से 35 तक आते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि अब हम भाग नंबर 3 को पढ़ने लगेंगे, और भाग नंबर 3 को पढ़ने लगेंगे तो उसमें आर्टिकल संख्या 12 पहला आर्टिकल है। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। भारतीय अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार के अध्याय 3 को में परिभाषाओं से संबंधित है, यानी कि इसमें क्या मिलते हैं, इसमें मौलिक अधिकारों की परिभाषाएं मिलती हैं। आर्टिकल संख्या 12 इज रिलेटेड टू द डेफिनेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कुल मिलाकर इसमें परिभाषाएं मिलती हैं। मुख्य रूप से यह बताता है कि राज्य शब्द का क्या अर्थ होगा। जब संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की जाती है तो उस समय राज्य शब्द का क्या अर्थ होगा, यानी कि कुल मिलाकर जो भाग नंबर 3 का आर्टिकल संख्या 12 है वो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अब राज्य शब्द क्या होता है वो देख लेते हैं। आर्टिकल संख्या 12 के अनुसार, आर्टिकल संख्या 12 के अनुसार राज्य निम्न प्रकार की चीजें शामिल होंगी। भारत का संसद भी एक राज्य है, और राज्यों की सरकार व विधानमंडल भी एक क्या है, राज्य है। स्थानीय प्राधिकरण, नगर निगम, पंचायतें, नगर पालिकाएं आदि सब कुछ राज्य में शामिल होंगी, यानी कि इनको राज्य कहा जा सकता है। अन्य प्राधिकरण सरकारी कंट्रोल वाली संस्थाएं जैसे कि रेलवे, भेल, ओएनजीसी जैसी सार्वजनिक उपकरण भी राज्य की श्रेणी में आएंगे। आरबीआई, एनसीईआरटी, यूजीसी जैसे वैधानिक निकाय भी इस श्रेणी में आते हैं। कुल मिलाकर राज्य क्या होगा, राज्य होगा कोई भी ऐसा उपक्रम जो भारत सरकार के प्रयासों से चल रहा हो या पैसों से चल रहा हो, सारी चीज राज्य की श्रेणी में आती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे कहने से। कुल मिलाकर क्या होता है, देखो मौलिक अधिकार जो होते हैं ना, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो आपकी जनता के पक्ष में होते हैं। जनता की किस चीज में होते हैं, पक्ष में होते हैं। और जो ये राज्य मैंने बताया, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाएं, नगर निगम और पंचायतें, भेल, रेलवे, एजेंसी, आरबीआई, नगर पालिकाएं, ये कोई भी क्यों ना ऐसी संस्था, कोई भी जो भारत सरकार के पैसे या प्रयासों से चल रही है, मौलिक अधिकार उस चीज के विरुद्ध होते हैं हमेशा। यानी कि मौलिक अधिकार जनता के तो पक्ष में होते हैं, लेकिन राज्य के क्या होते हैं, विपक्ष में होते हैं हमेशा, कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा। बार बार ये शब्द आएंगे कि राज्य अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य अपने नागरिकों के साथ नौकरी में भेदभाव नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा और राज्य वो नहीं करेगा। बार बार मौलिक अधिकारों में एक शब्द आएगा राज्य, और उस शब्द को डिफाइन कर रखा है आर्टिकल संख्या 12 में, और ये सब कुछ चीजें जो हैं वो आती हैं राज्य की श्रेणी में। कुल मिलाकर आर्टिकल संख्या 12 आपके पल्ले पड़ गया होगा। तो आर्टिकल संख्या 12 राज्य शब्द की परिभाषा देता है। यह एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसका महत्व और देख लेते हैं। मौलिक अधिकार प्रमुख रूप से राज्य के विरुद्ध ही लागू होते हैं, न कि किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध। यदि कोई संस्था राज्य की परिभाषा में आती है तो उस पर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 अपने आप लागू हो जाते हैं। याद रखना, इस बात को ध्यान रखना। जो भी राज्य की सूची में आएगा, राज्य की सूची में या राज्य की परिभाषा में कोई भी निकाय या कोई भी उपक्रम आता है तो उस पर ये आर्टिकल अपने आप लागू हो जाते हैं कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा। याद रखना, आर्टिकल संख्या 12 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर, एंड दिस इज द वीडियो फॉर द आर्टिकल संख्या 12। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आपको अच्छा लग रहा है पढ़कर,
नमस्कार, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद जय भारत।